हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर। हमने पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 6.3 के 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम छठवें क्वेश्चन से अपना ये सेक्शन शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल मैथ विद केडीएस पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल पर अगली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो अब हम अपने प्रश्नावली 6.3 के छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो छठवां क्वेश्चन है ये कह रहा है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज ए सी और डी, ठीक, त्रिभुज ए बी ई यानी ये वाला त्रिभुज ए बी ई और ये त्रिभुज ए सी डी, दोनों त्रिभुज ये कैसे हैं? सर्वांग सम। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लिखना होता है, हम जब से हमने त्रिभुज चैप्टर इस पर स्टार्ट किया तब से ही मैंने आप सबको बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद हमें उसमें प्रूव क्या करना है और हम उसमें कोई रचना कर सकते हैं या नहीं, हमें रचना की उसमें कोई जरूरत है या नहीं। तो हम रचना करते हैं नहीं, हम उपपत्ति से अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दिया क्या है। तो दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय त्रिभुज ए सी डी, ठीक। यानी ये चीज हमें दे रखी है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय किसके? त्रिभुज ए सी डी के। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है? हमें जो सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। किसके? त्रिभुज ए बी सी। ये चीज हमें सिद्ध करके लेके आनी। त्रिभुज ए डी ई यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी दोनों अपने आप में कैसे? समरूप। हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो देखते हैं आगे। अपन ने दिया है लिख लिया, सिद्ध करना है लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। अगर उपपत्ति की बात करें तो हम सीधा सीधा जो चीज हमें दे रखी है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय किसके? त्रिभुज ए सी डी के। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय त्रिभुज ए सी डी, वही हमें दिया है। क्या है? दिया है। जब दो त्रिभुज अपने आप में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। कैसे होते हैं? बराबर। उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अतः संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। जब दो त्रिभुज अपने आप में कैसे हो जाएं? सर्वांग सम हो जाए तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तथा भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। अतः संगत भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। तो हम लिखेंगे अतः संगत भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिए ए बी ई अगर हम बात करें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। ये वाली भुजा ये ए बी किसके बराबर हो जाएगी? ए सी के। ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? ए सी के। ऐसे ही
ए ई किसके बराबर हो जाएगी, एडी के, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ए बी भुजा ए सी के बराबर हो जाएगी। तो ए बी बराबर हो जाएगी ए सी और ए ई बराबर हो जाएगी ए डी। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। ठीक, ए बी बराबर क्या हो गया ए सी और ए ई बराबर हो गई ए डी। ये चीज हमने कर ली। तो अब इसमें हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट में हम क्या करें, सेकंड से भाग दे दें। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देंगे तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो कैसा हो जाएगा, बराबर। ए बी बट्टे ए ई, यानी ए बी बट्टे ए ई। ऐसे ही ए सी बट्टे क्या हो जाएगी ए डी। ठीक, बाकायदा दोनों आकृतियों को, त्रिभुज की दोनों आकृतियों को खोल के बताऊंगा कि ए बी बट्टे ए ई कैसे हुई है और ए सी बट्टे ए डी कैसे हुई है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट बट्टे समीकरण सेकंड बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे ए ई बराबर ए सी बट्टे ए डी। ये समीकरण हो जाएगा हमारा तीसरा। कौन सा, तीसरा। ए बी बट्टे ए ई बराबर ए सी बट्टे ए डी, यानी ए बी बट्टे ए ई और ए सी बट्टे ए डी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि जो कोण ए है, कोण ए क्या है, त्रिभुज अगर हम बात करें त्रिभुज डी ए ई और त्रिभुज बी ए सी, दोनों में कैसा है, उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। यानी जो ए कोण है ये डी ए ई में भी है और बी ए सी में है, यानी ये उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लिखेंगे कोण डी ए ई, कोण डी ए ई बराबर है कोण बी ए सी, इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक, ये कैसा है, उभयनिष्ठ कोण। इसे हम बोलेंगे समीकरण 4। क्या बोलेंगे, समीकरण 4। ये कैसा है, कोण, जगह कम है, कोण डी ए ई बराबर कोण बी ए सी और ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। और ये समीकरण हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। अपन ने यहां तक कर लिया। किसी भी आकृति को समरूप करने के लिए, दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए या तो दो कोण बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कोण कोण समरूपता से दोनों आकृति कैसी समरूप। तीन कोण बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे समरूप। या फिर दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए तो हम कह देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से। ठीक, या फिर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए भुजा भुजा समरूपता से कह देंगे, तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, समरूप। अतः अब हम कह सकते हैं, देखो हमने क्या किया, इन भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया प्लस एक कोण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज डी ए ई और त्रिभुज बी ए सी या ए बी सी दोनों कैसे हैं, समरूप। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। वो भी किससे चीज हुई है, ये भुजा कोण भुजा समरूपता से। किससे, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण
भुजा समरूपता से। ठीक, भुजा कोण भुजा समरूपता से, ये चीज हमारा क्वेश्चन हो गया सिद्ध। ठीक, अब देखिए हमने ए बी बराबर ए सी क्यों किया है और ए बराबर ए डी क्यों किया है। अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, अगर बात करें तो इसमें देखो ये वाला त्रिभुज है, इसमें ये त्रिभुज बन रहा है कि ये त्रिभुज ये ए ई बी या बी ए सी एक त्रिभुज ये, उसके बाद एक त्रिभुज ये है ए डी सी। कौन सा? ए डी सी। अगर इन त्रिभुजों को हम खोल के लिखें, कैसे लिखें? खोल के। अगर हम त्रिभुजों को खोल के लिखेंगे तो ये त्रिभुज बनेंगे ऐसे, ये, यानी अगर ऐसे बनेंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, और ऊपर सी हो गया, इधर डी हो जाएगा और इधर ए हो जाएगा। ठीक, अगर इस वाले हम त्रिभुज को खोलेंगे, इस वाले को, तो अगर इस वाले को हम खोलेंगे तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा, यानी ए ये हो जाएगा। ठीक है, और डी तो हमारा यही रहेगा, ए डी सी ए, और ये हो जाएगा ई, ये क्या हो जाएगा? ई, और ये हो जाएगा हमारा बी, क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए हमने किया है ए बी बट्टे ए ई, यानी ए बी बट्टे ए बी बराबर ए सी। ठीक, ए बी बराबर ए सी और ए ई बराबर क्या है? ए डी। ए ई बराबर क्या है? ए डी। तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे ए ई, यानी ए बी बट्टे ए बी बराबर ए सी हो गया। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ठीक है ना, ये हो गया भुजा कोण भुजा समरूपता से। हमारा प्रश्नावली 6.3 का ये छठा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.3 के 7वें क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ? 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रश्नावली 6.3 का 7वां क्वेश्चन। अब इस 7वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, यानी त्रिभुज ए बी सी के जो शीर्ष लंब है वो कौन कौन से? एडी और सीई। यानी त्रिभुज ए बी सी के जो शीर्ष लंब है, एक है सीई और एक है एडी, यानी शीर्ष लंब। हमेशा जो लंब पड़ता है, मैंने पहली क्लास में बताया था, हमेशा जो लंब पड़ता है वो त्रिभुज के शीर्ष पे से पड़ता है, और किस पर? आधार पर। यानी यहाँ से ये लंब पड़ेगा, ये शीर्ष से, और किस पे पड़ेगा? इस आधार पे। और हमेशा त्रिभुज में जो लंब पड़ता है, जो अधिक कोण से कम के जो त्रिभुज होते हैं, उस पर जो लंब पड़ता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर पड़ता है और शीर्ष लंब से पड़ता है। अगर हम बात करें अधिक कोण की, तो अधिक कोण पे हमेशा लंब त्रिभुज के बाहर पड़ता है और किस पर पड़ता है? आधार पर। ठीक, तो इसके जो शीर्ष लंब है त्रिभुज एबीसी के, एक शीर्ष लंब है एडी, इस शीर्ष से पड़ रहा है, सी भी आधार पर, और एक शीर्ष लंब सी से पड़ रहा है, ए बी आधार पर, तो उसे हम बोलेंगे सीई। ठीक, तो दर्शाइए कि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भाई। ठीक, तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी, यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है? समरूप। और मैंने पहले बताई, समरूप सिद्ध करने के लिए या तो 2 कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। 3 कोण बराबर हो जाए तो वो कैसे हो जाएंगे? समरूप। या 3 भुजा तो समरूप, भुजा कोण भुजा तो समरूप। तो न देरी करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। कौन से को? फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये है, त्रिभुज एईपी, त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में, किसमें? सीडीपी में त्रिभुज एईपी और त्रिभुज
CDP में अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा एक जो ई कोण है वो 90 डिग्री का, ये डी कोण है, तो ये दोनों कोण कैसे हैं आपस में बराबर हैं। तो कोण कोण PDC बराबर कोण AEP वो कैसे बराबर कितने 90 डिग्री। ठीक, ये चीज बराबर होगी। उसके बाद अगर हम देखें हमने दो, एक ये कोण और ये कोण कैसे हैं बराबर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो कोण EPA या APE ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये P वाला कोण है, ये P यहाँ लिखा है यानी पूरा P है, ये भी P, ये भी P, ये भी P और ये भी P। अगर हम बात करें ये कोण और ये कोण दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, क्योंकि ये कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हो जाएगा कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD। कैसा CPD। अब देखो ये कोण बराबर हो गया और ये कोण बराबर हो गया, दोनों कोण आपस में कैसे हो गए बराबर। हमने अगर दो कोण बराबर कर लिए तो अतः कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं, अतः कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP। यही हमें प्रूव करके लेके आना था। क्या हमको यही प्रूव करके लाना था कि त्रिभुज AEP और CDP दोनों आपस में कैसे हैं समरूप। हमें ये प्रूव करके लेके आना था, वो हम लेके चले आए। ठीक, अब इस पार्ट का हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कौन सा दूसरा, तो इस पार्ट के दूसरे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, 7वें क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाइयों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा देंगे। ठीक, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कौन सा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है इसका, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में त्रिभुज ABD तथा CBE में अगर हम बात करें त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CB और E, ये क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं या नहीं। ठीक, तो हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप, दर्शाइए बताइए। तो हमें ये दोनों क्या करने हैं समरूप सिद्ध करने। समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई कोण इसमें बराबर हो रहा है क्या नहीं। तो हम देखो हमें दिख रहा है कोण E और कोण T कैसे हैं 90 डिग्री कोण है, समकोण है, तो ये दोनों कैसे हैं आपस में बराबर। तो कोण CBE, तो कोण CEB बराबर हो जाएगा कोण ADB। क्या ADB कैसे हैं आपस में 90 डिग्री है। कैसे हैं 90 डिग्री। तथा और क्या है देखो CBE और ABD। अब आपको दिख रहा होगा कि जो कोण B है वो हमारे दोनों त्रिभुजों में कांट हो रहा है। किसमें, दोनों त्रिभुजों में कांट हो रहा है। तथा तो ये कैसा कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। ABD कोण ABD बराबर कोण EBC कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। दो कोण हमने बराबर कर लिए, अब आगे कुछ बराबर करने की जरूरत ही नहीं। तो कह सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से
कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। ठीक, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7वें का दूसरा पार्ट। ठीक है, हमें प्रूव करना था कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई, यानी ये वाला सी बी ई और ए बी डी, ये दोनों आपस में क्या करने थे, हमें समरूप करने थे, समरूप सिद्ध करने थे। हमें पता है कोण ई और कोण डी दोनों कैसे हैं, समकोण है। तो कोण सीई भी बराबर हो जाएगा कोण एडी भी 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद अपन ने किया था कि जो बी कोण है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है कोण बी। तो कोण ए बी डी कोण ई बी सी कैसे कोण है, उभयनिष्ठ कोण। दो कोण हमारे बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, समरूप। तो हम कह सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ठीक, तो अब इसको हम मिटालते हैं, अगर नोट करना है तो नोट करो। ठीक, अब तीसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी। ठीक, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज हमें कैसा सिद्ध करना है, समरूप। अब समरूप सिद्ध करने के लिए आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए डी बी में और त्रिभुज ए ई पी में ई और डी कैसे हैं, समकोण है। तो त्रिभुज कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी कैसे है, 90 डिग्री, यानी समकोण। उसके बाद ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी ए डी बी आपको दिख रहा होगा कि ए दोनों में कॉमन है। ए ई पी यानी इस त्रिभुज में ए भी है और ए डी बी इसमें भी ए है। तो दोनों में जो कोण ए है दोनों में वो कैसा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो कोण ई ए पी तथा कोण ई ए पी बराबर है कोण डी ए बी कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो अतः कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। ठीक, यही हमें सिद्ध करके लेके आना था, वो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मूड मारने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार इसे रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन अच्छी तरह हो जाएंगे। इसमें मेन इंपोर्टेंट है प्रमेय। अगर प्रमेय को तुमने 2-4 बार अगर